जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और ऐसे मेरे टीचर्स जिन्होंने कभी ना कहीं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुन लिया है कि यार बड़ा बकवास टीचर है, मतलब हमें ना सर और मैम का पढ़ाया हुआ कतई पसंद नहीं आता यार, बोल करके चले जाते हैं या आपके चोमू कोमू से नाम रखती है। ऐसा क्या रीजन है कि आपके स्टूडेंट आपको पसंद नहीं करते या आपकी पढ़ाई गई पद्धतियां, आपकी पढ़ाई गई स्ट्रैटेजीज उनके सर के ऊपर से चली जाती है? या फिर कभी भी आपने ये सुन लिया कि फला फला टीचर जो है एकदम बकवास मास्टर है। तो इन सब चीजों से एज अ टीचर अगर आप डील कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल होने वाली है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इस सिचुएशन से डील करें। और उसके बाद डील जब आपने कर लिया, अपने मन को आपने एकदम कठोर कर लिया, समझा लिया, फिर ओवरकम कैसे करना है, उसमें सुधार कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता चल गया कि आपकी पृष्ठभूमि पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है, स्टूडेंट आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में सबसे पहले आपको अपने मन को यह सचेत कर लेना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो डायरेक्टली उस स्टूडेंट से जाकर क्वेश्चन मार्क मत करिए। ठीक है, कुछ दिन, हफ्ते, मैं ये कहती हूं उस स्टूडेंट के बिहेवियर को, और जिन जिन क्लासेस में आप पढ़ाते हैं उसके बिहेवियर को नोट डाउन करिए कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपके बिहेवियर में शो होती है, जिसकी वजह से आपके स्टूडेंट जो है वो आपसे नाखुश है, और उन्हें नोट डाउन शुरू करना, मतलब करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप क्लियर नहीं बोलते हो, आपको लगता है कि बच्चे इस कारण से शायद आपका मजाक बनाते हैं, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपको लगता है शायद आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो अप टू मार्क नहीं है, इसलिए शायद आपके स्टूडेंट जो है वो आपका मजाक बनाते हैं। हो सकता है कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर आपके स्टूडेंट आपका मजाक बनाते हो सकता है जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहां के बारे में आपको बच्चे को पता है, उसकी वजह से आपका मजाक बनाते हैं। हो सकता है आपके सब्जेक्ट को लेकर आपकी कमांड कंट्रोल उतना बेहतर नहीं है, इसलिए आपके स्टूडेंट जो है वो आपके मजाक बनाते हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम का बड़ा चैनल है, तो आप अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश पर इतनी बेहतर कमांड नहीं रखते, मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी ज्यादा यूज करते हो, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि इस टीचर की जो नॉलेज है वो इतनी नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश में बेहतर नहीं है। ये एक रीजन हो सकता है। या फिर आप जो है वो बहुत रूड है, आप जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, आप जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा हाथ उठा देते हैं या डांट देते हैं। ये एक रीजन हो सकता है कि बच्चे आपको नापसंद करते हो। या फिर आप बच्चों के डाउट्स और जो क्वेरीज हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व नहीं करते हो, उनको अटेंड नहीं करते हो, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई नहीं करते हो। ये एक रीजन हो सकता है। या फिर आप एक बहुत ही मजाकिया किस्म के हो कि मतलब हमेशा क्लास में मजाक मस्ती करते रहते हो, ठीक है, कुछ ना खुद शांति से रहते हो ना बच्चों को शांति से रहने देते हो, जिसकी वजह से आपका जो आउटकम है, कहते हैं टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, बट ओवर फ्रेंडली नेचर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसके सर पे बैठ के तांडव करने लग जाए। तो इन्हीं में से कोई ना कोई रीजन होगा। अगर इनमें से अलग अगर आपका कोई रीजन बैठ रहा है ना, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम ये कारण है, इसकी वजह से मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझे पसंद नहीं करते, है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बट डेफिनेटली इनमें से ही कोई कारण होगा। अब बात करते हैं, आपने समझ लिया कि ये वो कारण है, तो अब आप अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए कि क्या इन कारणों में से कोई भी एक ऐसा नाजायज कारण है जिसके कारणवश आपके बच्चे जो है वो आपको नापसंद कर रहे हैं। हो सकता है एज अ टीचर आप थोड़ा सा पैसे को लेकर बच्चों को ट्यूशन के लिए या फिर कोचिंग पढ़ाने के लिए जो है वो फोर्स करते हो, ये मेंटेलिटी बच्चे के दिमाग में जा रही है कि टीचर हमें जबरदस्ती अपने पास ट्यूशन पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते। जबरदस्ती आपके पास शायद जा भी रहे हो, भाई रिस्पेक्ट जो गुरु की होती है वो उनके मन में आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं था, आपकी समस्याओं में ही आपके जो समाधान है वो छुपे हुए हैं। ये सारी समस्याएं अगर आप आंख बंद करके सोचें कि आपके सामने आपका टीचर करना शुरू कर दे, या आप जब स्टूडेंट थे आपके टीचर ने ये सब किया होता, तो आप उन परिस्थितियों में कैसा फील करते। तो बस आपकी जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर है, तो धीरे धीरे उनको सुधारिए, उनको नेग्लेक्ट मत करिए कि बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, ये बच्चों की कमियां हैं। अगर आपको अपनी फील्ड में जमे रहना है, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, आपको अपनी मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू में सुधार करना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपना कंटेंट के ऊपर जो आपकी पकड़ है, उन सब के अंदर बेहतर सुधार जो है वो समय के साथ लाने होंगे। और एक सबसे बड़ा कारण जिसे मैं कह सकती हूँ, ये सुपर बाउंसिंग टिप है कि ऐसे टीचर्स जिनकी बॉन्डिंग दूसरे टीचर्स के साथ नहीं बन के रहती है विद्यालय के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा बैक बाइटिंग करते हैं, चुगलीबाजी करते हैं एक दूसरे टीचर्स की, बच्चे उन्हें भी समझ जाते हैं और उनका भी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों से बचिए, है ना। बच्चे इस चीज को समझते हैं कि ये फला टीचर उस टीचर को पसंद नहीं करता, तो उसके सामने इसकी खिचड़ी पका देंगे बच्चे और उसके सामने इसकी पका देंगे, तो दोनों की और जो है वो चुटिया मार बाजने लग जाती है, मतलब लड़ाई हो जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल
लो, फीमेल्स के साथ ही प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों से आप लोग बचिए। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बच्चों के सामने किसी पर्टिकुलर टीचर को लेके ना दे कि तुम तो बहुत 30 मार खा रहे हो, फलाना टीचर जो है वो एकदम बकवास है, उसे कुछ नहीं आता। क्योंकि बच्चे जो है वो किसी के सगे नहीं होती इस कंडीशन में, आपकी उसको, उसकी आपको, ऐसे वो करते रहते हैं। तो इन सब चीजों से डेफिनेटली आप जब बचना शुरू करेंगे और अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने सब्जेक्ट को लेकर आप जितना तराशेंगे खुद को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब नई नई टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, प्लेवे मेथड यूज कर रहे हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपका बच्चा जो है वो दिल से आपकी रिस्पेक्ट ना करे। मैं कह रही हूँ आप डांट डपट भी दोगे ना, हाथ भी उठा दोगे कभी कभार, तब भी बच्चा चल जाता है। बच्चों को समझ में आता है कि माँ और बाप का रोल प्ले कर रहे हैं और उतने प्यार से मुझे डांट डपट रहे हैं। वो आपकी सारी चीजें जो है वो ओवरकम कर देगा। जिस वक्त आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा जो है वो सीख रहा होगा, वो सीखने के लिए आया, वो सीखने का भूखा है, बस उसे सिखाने का जो सही तरीका है वो आपको चूज करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपके दिल तक छुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।